नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो बहुधा परीक्षा में पूछ लिया जाता है और सिर्फ छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण आप उसको गलत करके आ जाते हो। ये टॉपिक इतना सही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में ये टॉपिक पूरा कर लोगे और एग्ज़ाम में अपन छोड़ देते हैं, 1 या 2 नंबर का नुकसान हो जाता है। तो आज उसी समस्या का समाधान करने के लिए मैं हाजिर हूँ आपके सामने। आज हम चर्चा करेंगे पूरे साल में कौन कौन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। जी हाँ, दिवस का टॉपिक आपसे बहुधा पूछ लिया जाता है। तो आज मैं प्रयास करूँगा आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डीप करने की, उस चीज़ को समझाने की कि कौन से दिवस का थोड़ा महत्व है, आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले से ही। पहला है 1 जनवरी। दोस्तों, 1 जनवरी को नववर्ष मनाया जाता है, क्योंकि अपना जो कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर 1 जनवरी से शुरू होता है। 365 दिन आते हैं, 12 महीने आते हैं, तो 1 जनवरी को सभी पता है नववर्ष मनाया जाता है। इसके अलावा 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस भी मनाया जाता है। आप इसको इस हिसाब से रिलेट कर लीजिए। सबसे पहले अपना परिवार होता है, तो अपन परिवार दिवस कब मनाएंगे? 1 जनवरी को। इसके अलावा 4 जनवरी को आता है विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि इस दिन लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था। फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक ऐसी लिपि का विकास किया था जिससे जो व्यक्ति आँखों से अंधे हैं, या ये कह दीजिए कि उनको जिनमें आँखों में समस्याएं हैं या कम देख पाते हैं, उनके लिए एक ऐसी लिपि बनाई गई थी ताकि वो पढ़ सकें। इसलिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म पे? लुइस ब्रेल के जन्म पे। इसी के अलावा 8 जनवरी को मनाया जाता है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस। मतलब 8 जनवरी को अफ्रीका में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसलिए 8 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। कोई ख़ास बात इसमें है नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट आप नोट करें, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे। अब ये दिवस मनाता कौन है? भारत का विदेश मंत्रालय। विश्व मतलब भारत का प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे। तो ये आप नोट कर लें, 1915 में महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे। इसी के अलावा 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, 10 जनवरी को सॉरी। 10 के बाद में 11 जनवरी को मनाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि आती है इस दिन। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि आती है कब? 11 जनवरी को। इसके अलावा 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती आती है इस दिन 12 जनवरी को। इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 13 जनवरी को लोहड़ी आता है, पूरा भारत जानता है। लोहड़ी 13 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति, पहले 14 जनवरी को आती थी, आजकल लगभग 15 जनवरी को आ रही है, इसलिए आप 15 जनवरी या 14 जनवरी को मकर संक्रांति मान लीजिए। अगला है सेना दिवस, 15 जनवरी। मतलब अपन इसको आर्मी डे के नाम से मनाते हैं, थल सेना दिवस आप कह सकते हो। क्योंकि 15 जनवरी को ही क्यों? 15 जनवरी को 1949 में भारतीय थल सेना के पहले फील्ड मार्शल ने कमान संभाली थी। उनका नाम था KM करियप्पा। तो आप ये नोट कर लीजिए कि भारतीय थल सेना में पहले कमांडर ने अपनी पोस्ट संभाली थी। पहले अंग्रेज इसके अधिकारी हुआ करते थे। तो 15 जनवरी 1949 के दिन प्रथम भारतीय सेनापति ने सेना की कमान संभाली थी। उस समय वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, LG थे, और बाद में वो फील्ड मार्शल तक पहुंच चुके थे। तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती आती है। तो 23 जनवरी अपने आप में बहुत महत्व का दिवस है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। इसी के अलावा 24 जनवरी को आता है अपने राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और ये कब से मनाया जा रहा है?
सन 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। 25 जनवरी को ही भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। तो आप मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों 25 जनवरी को नोट कर लेंगे। 26 जनवरी के लिए आप नोट करेंगे गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी 26 जनवरी को आप नोट कर लीजिए। 28 जनवरी की अपन बात करें तो लाला लाजपत राय जी की जयंती 28 जनवरी को। इसी के अलावा 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी महात्मा गांधी जी से संबंधित है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। इसलिए 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। उससे पहले अपन ने नोट किया 9 जनवरी को मनाया जाता था प्रवासी दिवस। वो क्यों? वही महात्मा गांधी से संबंधित था। तो जनवरी में महात्मा गांधी जी से संबंधित 2 दिवस आते हैं, आप ये नोट कर लीजिए। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है, आप ये भी नोट कर लीजिए। 30 जनवरी को क्या आता है? शहीद दिवस, दूसरा विश्व कुष्ठ दिवस। तो ये कुछ जनवरी के दिवस थे। मैं प्रयास करूँगा अगली वीडियो थोड़ा कंबाइंड लाने की। ठीक है, आप जनवरी के दिवस अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आपकी तैयारी को बूस्ट करते रहिए। रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।